So let us start our chapter tissues by continuing our revision express series in 25 minutes. So let us start it. टिश्यूज क्या होते हैं? टिश्यूज होते हैं ग्रुप ऑफ सेल्स. ठीक है, जब सेल्स ग्रुप होकर कुछ काम को परफॉर्म करते हैं तभी उनको हम लोग टिश्यूज बोल देते हैं. ठीक है, अरे यार, ग्रुप ऑफ सेल्स, ग्रुप ऑफ सेल्स को हम लोग टिश्यूज बोल देते हैं. जब सेल्स कोई भी काम को परफॉर्म करने के लिए एक ग्रुप में परफॉर्म करते हैं, कोई भी काम हो जाए, ठीक है, तभी हम लोग उनको टिश्यूज बोल देते हैं. तो टिश्यूज का मतलब क्या है? डिराइव फ्रॉम द लैटिन वर्ड टेक्सचर मीनिंग टू वीव. वीव, ठीक है, वीव मतलब बुनना. टिश्यूज आर अ वीव ऑफ सेल्स वर्किंग टुगेदर टू परफॉर्म स्पेसिफिक फंक्शन. सिग्निफिकेंस क्या होता है? टिश्यूज इनेबल मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स टू परफॉर्म कॉम्प्लेक्स फंक्शन एफिशिएंटली. टिश्यूज क्या करते हैं ना, मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स को एबल करवाते हैं कि बहुत सारे फंक्शन में परफॉर्म कर पाए. डिवीजन ऑफ लेबर होता है अमॉन्ग टिश्यूज लीड्स टू हायर सर्वाइवल और अडेप्टेबिलिटी. टिश्यूज की वजह से इंसान ज्यादा देर तक बच सकता है. ठीक है, और की आइडिया ये है. आगे चलते हैं कि हम लोग इस चैप्टर में क्या क्या कवर करने वाले हैं. हम लोग इस चैप्टर में कवर करने वाले हैं डेफिनेशन और इम्पोर्टेंस ऑफ टिश्यूज को. उसके बाद कंपैरिजन करने वाले हैं प्लांट और एनिमल टिश्यूज के बीच में, और डिटेल स्टडी करने वाले हैं प्लांट टिश्यूज का, जैसे कि मेरिस्टेमेटिक, परमानेंट, सिंपल और कॉम्प्लेक्स. एनिमल टिश्यूज में पढ़ने वाले हैं एपिथेलियल, कनेक्टिव, मस्कुलर और नर्वस. फंक्शन भी पढ़ने वाले हैं डिफरेंट टिश्यूज के प्लांट और एनिमल में, और टिश्यूज किस तरीके के रोल प्ले करते हैं डिवीजन ऑफ लेबर के लिए और एफिशिएंट फंक्शनिंग के लिए, वो भी देखने वाले हैं. पहले शुरू करते हैं टिश्यूज के डेफिनेशन से. टिश्यूज इज अ ग्रुप ऑफ सेल्स सिमिलर इन स्ट्रक्चर एंड फंक्शन वर्किंग टुगेदर टू परफॉर्म अ स्पेसिफिक टास्क. एक स्पेसिफिक टास्क परफॉर्म करने के लिए एकजुट होकर काम करते हैं. एग्जाम्पल हो जाएंगे जैसे ब्लड, फ्लोएम, मसल. यूटिलिटी ऑफ टिश्यूज इन मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म, जैसे कि इंक्रीजेस एफिशिएंसी थ्रू डिवीजन ऑफ लेबर. लेबर का डिवीजन करते हैं, मतलब काम में बंटवारा करते हैं. स्पेशलाइजेशन फॉर टास्क सच एज ट्रांसपोर्ट भी करते हैं, प्रोटेक्शन भी करते हैं और मूवमेंट भी करते हैं. आगे चलते हैं. प्लांट और एनिमल टिश्यूज में क्या डिफरेंसेस है? प्लांट में देखो, प्लांट स्टेशनरी. स्टेशनरी मतलब क्या है कि एक जगह रहते हैं प्लांट टिश्यूज. ठीक है, वो मूव नहीं कर पाते. मोबाइल का मतलब क्या है कि वो मूव कर सकते हैं, मूवेबल. ठीक है, मोबाइल का मतलब है मूव, मूव करना. और स्टेशनरी का मतलब है कि मूव नहीं कर सकते, एक जगह ही रेस्ट करना. ठीक है, विथ सपोर्टिव टिश्यूज मेड मोस्टली ऑफ डेड सेल्स. यहाँ पर जितने भी सेल होते हैं मोस्टली डेड सेल होते हैं. मतलब लिविंग सेल भी प्रेजेंट होते हैं, लेकिन डेड सेल मोस्टली प्रेजेंट होते हैं. और यहाँ पर मोस्ट टिश्यूज लिविंग होते हैं, हालांकि डेड सेल भी प्रेजेंट होते हैं. ग्रोथ रिस्ट्रिक्टेड टू स्पेसिफिक रीजियंस. ठीक है, और यहाँ पर कुछ स्पेसिफिक रीजन के लिए ग्रोथ रेस्ट्रिक्टेड होता है, वहां पर ग्रोथ नहीं हो पाता. और यूनिफॉर्म ग्रोथ होता है थ्रू आउट द बॉडी. यहाँ पर यूनिफॉर्म ग्रोथ होता है टिश्यूज का बॉडी के अंदर. की डिफरेंसेस क्या है कि डिवीजन ऑफ लेबर होता है, स्ट्रक्चर ऑर्गेनाइजेशन रिफ्लेक्ट सेडेंटरी, मतलब प्लांट्स वर्सेस एक्टिव, मतलब एनिमल्स लाइफस्टाइल. ठीक है, आगे चलते हैं कि ये पूरा आपका प्लांट टिश्यूज का डायग्राम है, जैसे कि मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज और परमानेंट टिश्यूज. दो टाइप ऑफ प्लांट टिश्यूज होते हैं. मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज तीन टाइप के: एपिकल मेरिस्टम, इंटरकैलरी मेरिस्टम और लैटरल मेरिस्टम. और परमानेंट टिश्यूज दो टाइप के होते हैं, सिंपल और कॉम्प्लेक्स. परमानेंट, सिंपल परमानेंट के अंदर तीन तीन टाइप्स आ जाते हैं: पैरेन्काइमा, कॉलेनकाइमा और स्क्लेरेनकाइमा. पैरेन्काइमा के दो मॉडिफिकेशन होते हैं, एक है एरेनकाइमा और दूसरा है आपका क्लोरेनकाइमा. ठीक है, कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यूज के अंदर दो टिश्यूज आ जाते हैं, एक है जाइलम, एक है फ्लोएम. जाइलम और फ्लोएम के अंदर ये सारे आपके क्या होते हैं, ये सारे आपके कंपोनेंट्स होते हैं. जाइलम के अंदर 4 कंपोनेंट्स, फ्लोएम के अंदर 4 कंपोनेंट्स. आगे चलते हैं. मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज डिवाइड करता है सेल को और स्पेसिफिक रीजन में प्रेजेंट होता है और ग्रोथ करता है. जैसे कि एपिकल मेरिस्टम रूट के टिप्स में प्रेजेंट होता है, अगर स्टेम के टिप्स में प्रेजेंट होता है. यहाँ पर आपका एक दो नाम रह सकता है. जब मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज रूट में प्रेजेंट होता है तभी रूट एपिकल मेरिस्टम बोलते हैं, या फिर जब स्टेम में प्रेजेंट होता है तभी सूट एपिकल मेरिस्टम बोला जाता है. ठीक है, आगे चलते हैं. ग्रोथ इन लेंथ में ग्रोथ करने के लिए ये रिस्पॉन्सिबल है. लेटरल मेरिस्टम गर्थ बढ़ाने में, मतलब आप लोग, ये एक पेड़ है, यहाँ पर
प्रेजेंट होता है साइड में। तो पेड़ की मोटापन को बढ़ाने के लिए ये रिस्पॉन्सिबल होता है। इंटरकैलरी मेरिस्टम नियर नोड्स में प्रेजेंट होता है, मतलब ये सपोज एक प्लांट है आपका, कुछ इस तरीके से बैम्बू में देखा होगा, कुछ इस तरीके से होता है, तो यहाँ पर प्रेजेंट होता है आपका इंटरकैलरी मेरिस्टम। फीचर जैसे कि डेंस साइटोप्लाज्म होता है मेरिस्टेमेटिक टिश्यू का, थिन वॉल्स होता है, मतलब सेल वॉल्स होता है, प्रोमिनेंट न्यूक्लियर होता है, और कोई वेक्यूल्स प्रेजेंट नहीं होता है। परमानेंट टिश्यूज तब बन जाते हैं जब मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज डिवीजन करना बंद कर देते हैं डिफरेंशिएशन के बाद। सिंपल परमानेंट टिश्यूज क्या क्या हो जाएंगे, जैसे कि पैरेनकाइमा, कॉलेनकाइमा और स्क्लेरेनकाइमा। पैरेनकाइमा लिविंग सेल्स होते हैं, थिन सेल वॉल्स होता है, लार्ज इंटरसेलुलर स्पेसेस होते हैं उनके अंदर, और फंक्शन परफॉर्म करते हैं स्टोरेज, फोटोसिंथेसिस का। अगर क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है उनमें तो उनको क्लोरेनकाइमा बोला जाता है, मॉडिफिकेशन एक है ये। और अगर बोन्सी बोन्सी मतलब बाउंस करने में जब अगर हेल्प को होता है, लार्ज एयर कैविटीज फिल होता है एक्वाटिक प्लांट्स में, तभी हम लोग बोलते हैं उनको एरेनकाइमा। कॉलेनकाइमा जब लिविंग सेल्स इरेगुलरली थिक होते हैं, मतलब सेल वॉल इरेगुलरली थिक होते हैं कॉर्नर से, तभी हम लोगों को कॉलेनकाइमा बोलते हैं। फंक्शन जैसे कि फ्लेक्सिबिलिटी और मैकेनिकल सपोर्ट में हेल्प करते हैं। स्क्लेरेनकाइमा जैसे कि डेड सेल होते हैं और लिग्निफाइड थिक वॉल्स होते हैं, मतलब उनके सेल वॉल में लिग्निन प्रेजेंट होता है, ठीक है, जो कि सबसे ज्यादा थिक होता है। नो इंटरसेलुलर स्पेसेस, ठीक है, कोई भी इंटरसेलुलर स्पेसेस नहीं होता है। फंक्शन जैसे कि स्ट्रेंथ और रिजिडिटी में हेल्प करता है। यहाँ पर आपका डायग्राम आ गया। आगे चलते हैं कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यूज पर। कॉम्प्लेक्स परमानेंट टाइप के होते हैं, एक है जाइलम और दूसरा है फ्लोएम। जाइलम वाटर कंडक्ट करता है और मिनरल को कंडक्ट करता है। में कंपोनेंट जैसे कि ट्रैकिड हो जाएगा, वेसल्स हो जाएगा, वेसल्स ट्रांसपोर्ट में हेल्प करता है। जाइलम पैरेन्काइमा स्टोरेज में हेल्प करता है, और जाइलम फाइबर सपोर्ट में हेल्प करता है। फ्लोएम ट्रांसपोर्ट करता है फूड को, ये ट्रांसपोर्ट करता है वाटर और मिनरल्स को, ये फूड को ट्रांसपोर्ट करता है। और फ्लोएम क्या है, एक्टिव ट्रांसपोर्ट चाहिए होता है इसको फूड ट्रांसपोर्टेशन के लिए, और ये पैसिव ट्रांसपोर्ट फॉलो करता है। कंपोनेंट्स हो जाएंगे सीव ट्यूब्स और सीव सेल्स, ठीक है, ट्रांसपोर्ट करते हैं, ये ट्रांसपोर्ट में मदद करते हैं। कंपेनियन सेल सपोर्ट करते हैं सीव ट्यूब्स को। फ्लोएम पैरेन्काइमा स्टोरेज में हेल्प करते हैं, और फ्लोएम फाइबर स्ट्रेंथ देने में हेल्प करते हैं। यहाँ पर आपका डायग्राम आ गया। आगे चलते हैं प्रोटेक्टिव टिश्यू प्लांट्स में। प्रोटेक्टिव टिश्यू दो टाइप के होते हैं, एक है एपिडर्मिस, दूसरा है कॉर्क। तो एपिडर्मिस में सिंगल लेयर होता है जो कि वाटर लॉस और पैथोजन से प्रोटेक्शन देता है। यहाँ पर आपका फिगर आ गया। में सीक्रेट वैक्सी क्यूटिकल, यहाँ पर एक क्यूटिकल का लेयर होता है जहां पर क्यूटीन प्रेजेंट होता है, वैक्सी क्यूटिकल होता है, यहाँ पर क्यूटीन प्रेजेंट होता है। स्टोमाटा यहाँ पर प्रेजेंट होता है, जैसे कि यहाँ पर आप लोग देख सकते हो, ठीक है, स्टोमाटा यहाँ पर प्रेजेंट होता है, और यहाँ पर गार्ड सेल्स उनको प्रोटेक्ट करते हैं। पोर्स फॉर गैसेस एक्सचेंज एंड ट्रांसपोर्टेशन, ट्रांसपिरेशन। रूट हेयर होता है जो कि वाटर एब्जॉर्प्शन के लिए हेल्पफुल रहता है। कॉर्क डेड होता है कॉम्पैक्टली एरेंज सेल्स विथ सुबेरिन इन वॉल्स, वॉल्स में सुबेरिन होता है, मतलब क्या है कि वाटर प्रूफ में हेल्प करता है कॉर्क, ठीक है। कॉर्क जैसे कि आप लोग देख सकते हो बियर के बोतल में, ठीक है, बियर के बोतल में जो यहाँ पर ऊपर एक आपका ढक्कन रहता है ना, वो कॉर्क से बना होता है। या फिर आप जो रैकेट खेलते हो ना, रैकेट, वहां पर वो जो कॉर्क है वो कॉर्क से बना होता है, उसको कॉर्क बोलते हैं ना, तो वो कॉर्क से बना होता है। और क्या था, एक प्रोटेक्टिव लेयर है ओल्डर प्लांट्स में, ठीक है, पुराने जो सब प्लांट्स हैं उनमें प्रोटेक्टिव लेयर की तरह ये एक्ट करता है। आगे चलते हैं कुछ एनिमल टिश्यूज की तरफ। एनिमल टिश्यूज चार टाइप्स के होते हैं, एपिथेलियल, मस्कुलर, नर्वस और कनेक्टिव। अभी पहले एपिथेलियल के बारे में पढ़ेंगे। एपिथेलियल के 6 टाइप्स होते हैं, मस्कुलर के 3 टाइप्स, और कनेक्टिव टिश्यू के 7 टाइप्स, ठीक है। पहले एपिथेलियल देखते हैं। एपिथेलियल टिश्यू का डेफिनेशन होता है कि वो सारे बॉडी को कवर करता है, बॉडी के जितने भी सरफेस होते हैं। लाइंस कैविटीज में हेल्प करता है, मतलब कैविटीज को अलाइनिंग करने में हेल्प करता है, और ग्लैंड्स फॉर्म करता है। दिस सेल्स आर टाइटली पैक्ड विद मिनिमल इंटरसेलुलर स्पेस, बहुत ज्यादा कम इंटरसेलुलर स्पेस होता है वहां पर। यहाँ पर इसके टाइप जैसे कि स्क्वामस एपिथेलियम, उसके बाद कॉलुमिनार, उसके बाद क्यूबॉइडल, उसके बाद स्ट्रैटिफाइड स्क्वामस, सिलिएटेड कॉलुमिनार और ग्लैंडुलर। पहले देखते हैं स्क्वामस एपिथेलियम। स्क्वामस एपिथेलियम का ये सब फिगर है साइड में, ठीक है। स्क्वामस एपिथेलियम का स्ट्रक्चर फ्लैट होता है, थिन होता है, स्केल जैसे कि सेल की तरह स्केल होता है। फंक्शन अलाउ एक्सचेंज ऑफ सब्सटेंसेस, ठीक है, ये फंक्शन परफॉर्म करता है जैसे कि एक्सचेंज ऑफ सब्सटेंसेस करने में।
लाइनिंग ऑफ ब्लड वेसल्स में ये प्रेजेंट होता है और एल्वियोली में प्रेजेंट होता है, जो कि लंग्स में प्रेजेंट होता है। कॉलमनार एपिथेलियम में क्या होता है कि इसका स्ट्रक्चर टॉल होता है, पिलर लाइक सेल्स होते हैं, यहाँ पर आप लोग देख सकते हो। फंक्शन एब्जॉर्प्शन और सिक्रीशन में हेल्प करता है, ठीक है। लोकेशन जैसे कि लाइनिंग ऑफ द इंटेस्टाइन, ठीक है। अभी स्क्वामस स्ट्रैटिफाइड स्क्वामस एपिथेलियम, स्ट्रैटिफाइड स्क्वामस एपिथेलियम का मतलब स्क्वामस एपिथेलियम बस ऐसा होता है, मतलब एक ही लेयर का होता है, यहाँ पर मल्टी लेयर होता है, मल्टीपल लेयर्स ऑफ स्क्वामस सेल्स। ये क्या करता है कि प्रोवाइड प्रोटेक्शन अगेंस्ट वेयर और टीयर। वेयर का मतलब क्या, टीयर का मतलब क्या है, फाड़ जाना, ठीक है। फाड़ जाने में ये हेल्प करता है, प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है। वेयर का मतलब भी वही। लोकेशन कहाँ पर होता है, स्किन में होता है और माउथ के लाइनिंग में होता है। आगे चलते हैं। सिलिएटेड कोलमनार एपिथेलियम, मतलब यहाँ पर कुछ हेयर लाइक स्ट्रक्चर निकले होंगे, सीलिया इनको बोलते हैं, सीलिया, ठीक है, सीलिया। इसीलिए इसको हम लोग सिलिएटेड कोलमनार एपिथेलियम, कोलमनार सेल्स होते हैं, वहां पर हेयर लाइक सीलिया होते हैं। मूवमेंट, म्यूकस मूवमेंट में हेल्प करता है और अदर पार्टिकल्स के मूवमेंट में ये हेल्प करता है। क्यूबॉइडल एपिथेलियम का स्ट्रक्चर क्यूब शेप्ड सेल्स होते हैं, फंक्शन होता है सिक्रीशन और मैकेनिकल सपोर्ट का। लोकेशन होता है किडनी ट्यूब्यूल्स में और सलाइवरी ग्लैंड के डक्ट्स में। ग्लैंडुलर एपिथेलियम क्या होता है आपका, ये एक स्पेशलाइज्ड एपिथेलियल सेल्स का स्ट्रक्चर होता है। फंक्शन ये क्या देता है ना, सीक्रेट सब्सटेंसेस लाइक एंजाइम्स, हार्मोन्स, ठीक है। लोकेशन सलाइवरी ग्लैंड्स में और स्वेट ग्लैंड्स में। यहाँ पर फिगर आप लोग देख सकते हो। आगे चलते हैं कनेक्टिव टिश्यू की तरफ। कनेक्टिव टिश्यू 1 2 3 4 7 टाइप के होते हैं। कनेक्टिव टिश्यू कनेक्ट, सपोर्ट एंड बाइंड्स अदर टिश्यूज। बस ये कनेक्शन में हेल्प नहीं करता, सपोर्ट प्रोवाइड करता है और अलग अलग टिश्यू को बाइंड करता है, मतलब एकजुट करता है। Cells are embedded in a intercellular matrix which varies in consistency. यहाँ पर ये दो चीजें में कुछ मैट्रिक्स प्रेजेंट होते हैं, ब्लड में फ्लूइड मैट्रिक्स, बोन में आपका हार्ड मैट्रिक्स। देखो हार्ड मैट्रिक्स और यहाँ पर लिक्विड मैट्रिक्स। लिक्विड मैट्रिक्स में प्लाज्मा होता है, आरबीसीज के साथ, डब्ल्यूबीसीज के साथ और प्लेटिलेट्स के साथ। प्लेटिलेट्स आपका स्किन ब्लड क्लोटिंग से हेल्प करता है, ब्लड क्लोटिंग से हेल्प करता है आपका, ठीक है। ब्लड क्लोटिंग से हेल्प करता है आपका प्लेटिलेट्स, ठीक है। आपको पता होगा कि अगर ब्लड क्लोटिंग कहीं पर हो जाए, ठीक है, ब्लड क्लोटिंग अगर कहीं पर हो जाए तो वहां पर प्लेटिलेट्स आकर उनको फिल कर देते हैं। इनका फंक्शन जैसे कि ट्रांसपोर्ट करता है न्यूट्रिएंट को, गैसेस को, हार्मोन्स को और वेस्ट को। ये सर्कुलेटरी सिस्टम में प्रेजेंट होता है आपका ब्लड, ठीक है। ब्लड तो हर जगह आपको पता ही होगा। बोन एक हार्ड मैट्रिक्स होता है जो कि कैल्शियम और फास्फोरस से बना हुआ होता है। इसका फंक्शन होता है कि ये स्ट्रक्चरल सपोर्ट प्रोवाइड करे और प्रोटेक्शन दे हमारे बॉडी को। ये पूरे स्केलेटन में होता है, ठीक है। कार्टिलेज, फ्लेक्सिबल मैट्रिक्स मेड ऑफ प्रोटीन्स एंड सुगर। एक फ्लेक्सिबल मैट्रिक्स होता है जो कि सुगर और प्रोटीन से बना हुआ होता है और ये प्रोवाइड करता है स्मूथ सर्फेसेस को, ठीक है, जॉइंट्स के लिए। जॉइंट्स जो होते हैं ना हमारे बॉडी में, जितने सारे जॉइंट्स होते हैं, जैसे कि हिंज जॉइंट हो गया, पाइवोटियल जॉइंट हो गया, तो वहां पर ये स्मूथ सरफेस प्रोवाइड करता है। एक नोज, ईयर, ट्रैकिया और लैरिंक्स में ये प्रेजेंट होता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं लिगामेंट की तरफ को। लिगामेंट का स्ट्रक्चर कैसा होता है, स्ट्रॉन्ग और इलास्टिक होता है। फंक्शन क्या होता है कि वो बोन से बोन तक कनेक्ट करे, ठीक है। बोन से बोन तक जो कनेक्शन आपका बना हुआ होता है बॉडी में, वो लिगामेंट प्रोवाइड करता है। ये जॉइंट्स में प्रेजेंट होता है, जैसे कि मैंने आपको बोला। टेंडन स्ट्रॉन्ग और लेस इलास्टिक होता है और ये मसल से बोन तक मतलब मसल से बोन को जोड़कर रखता है, ठीक है। जैसे कि अगर ये मसल से बोन तक जोड़कर नहीं रखता होगा तो आपका सब कुछ बॉडी का पुर्जे ढीले हो जाएंगे। लोकेशन होता है स्केलेटल सिस्टम में, ठीक है, मतलब स्केलेटन में आप लोग बोल सकते हो। एरियोलर टिश्यू, लूज मैट्रिक्स विथ फाइब्रोब्लास्ट, ये आपका कोई जानने की जरूरत नहीं है। मैक्रोफेजेस एंड मास्ट सेल्स, ठीक है। फिल स्पेसेस, ये क्या करता है, स्पेसेस फिल करने में हेल्प करता है, सपोर्ट करता है इंटरनल ऑर्गन्स को और रिपेरेशन में हेल्प करता है। लोकेशन होता है इसका स्किन के बीच में और मसल के बीच में, अराउंड ब्लड वेसल्स, ठीक है। ब्लड वेसल के आसपास स्किन और मसल के बीच में ये प्रेजेंट होता है।
एडिपोज टिश्यू क्या होता है कि कुछ ऐसे सेल्स जो कि फैट ग्लोब्यूल से फिल होते हैं, इंसुलेशन और एनर्जी स्टोरेज में ये हेल्प करते हैं। इनका लोकेशन जैसे कि बीनीथ द स्किन, स्किन के नीचे, अराउंड इंटरनल ऑर्गन्स, जैसे कि ये आपका स्किन है और इसके नीचे आपका एरियोलर टिश्यू प्रेजेंट होता है। एरियोलर टिश्यू, एरियोलर टिश्यू, ठीक है, एरियोलर टिश्यू आपका यहाँ पर प्रेजेंट होता है। आगे बढ़ते हैं जल्दी। मस्कुलर टिश्यूज क्या होते हैं देखते हैं। मस्कुलर टिश्यू कंसिस्ट ऑफ elongated cells called muscle fibers, स्पेशलाइज फॉर कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन। ये कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन में हेल्प करता है। ये टिश्यू इनेबल करता है मूवमेंट ऑफ द बॉडी, बॉडी मूवमेंट में हेल्प करता है और इंटरनल ऑर्गन्स के मूवमेंट में हेल्प करता है कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन्स के एक्शन के द्वारा। इट इज बेस्ड ऑन कैटेगराइज इनटू स्ट्रिएटेड, स्केलेटल, स्मूथ और कार्डियक। स्केलेटल मसल को हम लोग स्ट्रिएटेड मसल मसल बोलते हैं, वॉल्यूंटरी मसल बोलते हैं। स्मूथ मसल को हम लोग अनस्ट्रिएटेड मसल और इनवॉल्यूंटरी मसल बोलते हैं, और कार्डियक मसल एक होता है। आगे चलते हैं। स्ट्रिएटेड ऑफ स्केलेटल मसल, ये वॉल्यूंटरी होते हैं, सिलिंड्रिकल होते हैं, मल्टी न्यूक्लिएट होते हैं और स्ट्रिएटेड होते हैं। स्ट्रिएटेड का मतलब क्या है, यहाँ पर स्ट्रिएशंस प्रेजेंट होते हैं। स्ट्रिएशंस का मतलब क्या हो गया कि ब्लैक एंड रेड कलर के आपका स्ट्राइशन प्रेजेंट होता है, जैसे कि यहाँ पर ब्लैक है, यहाँ पर रेड है, कुछ इस तरीके से, ठीक है। आपका स्केलेटल मसल होता है। और ये वॉल्यूंटरी, वॉल्यूंटरी का मतलब क्या है कि वो आप लोग अपने हिसाब से उसको कंट्रोल कर सकते हो, तो इसीलिए ये अटैच होता है बोन से, मूवमेंट की वजह से, मूवमेंट के लिए। स्मूथ मसल, जैसे कि आपका इसको हम लोग स्मूथ मसल है ना, तो इसको हम लोग इनवॉल्यूंटरी बोल सकते हैं और नॉन स्ट्रिएटेड बोल सकते हैं। स्पिंडल शेप के होते हैं, आप लोग जैसे देख सकते हो यहाँ पर स्पिंडल शेप के होते हैं, और ये यूनी न्यूक्लिएट होते हैं, नॉन स्ट्रिएटेड होते हैं। फाउंड होते हैं इंटरनल ऑर्गन्स में, जैसे कि स्टोमक, ठीक है। कार्डियक मसल इनवॉल्यूंटरी होते हैं, सिलिंड्रिकल होते हैं, ब्रांच्ड होते हैं, यूनी न्यूक्लिएट होते हैं, स्ट्रिएटेड होते हैं। मल्टी न्यूक्लिएट और यूनी न्यूक्लिएट का मतलब क्या है कि यूनी न्यूक्लिएट में आपकी बस एक ही सेल, एक ही न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है। मल्टी न्यूक्लिएट में आपके मल्टीपल न्यूक्लियस प्रेजेंट होते हैं। तो कार्डियक मसल में क्या होता है ना, ये कार्डियक मसल और स्मूथ मसल को आप लोग अपने हिसाब से कंट्रोल नहीं कर सकते हो, ठीक है। बस ये हार्ट में प्रेजेंट होता है। देखो हार्ट का बीट को आप लोग, हार्ट बीट को आप लोग खुद से कंट्रोल कर पा रहे हो क्या? नहीं कर पा रहे हो। जब वो बंद हो जाएगा तो आपका सत्यानाश है, ठीक है। अभी नर्वस टिश्यू लास्ट देख लेते हैं। फंक्शन परफॉर्म करता है जैसे कि रिसीव और ट्रांसमिट करता है सिग्नल्स को कोऑर्डिनेशन के लिए। स्ट्रक्चर होता है न्यूरॉन्स विद सेल बॉडी, कंटेन्स न्यूक्लियस एंड साइटोप्लाज्म, ठीक है। साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियस को कंटेन करता है। यहाँ पर आप लोग देख सकते हो ये डेंड्राइट होता है, यहाँ पर जो ऐसे करंट की तरह निकला हुआ है ब्रांचेस, डेंड्राइट होता है। और यहाँ पर ये वाला जो मैट्रिक्स, फ्लूइड कलर का मैट्रिक्स आपको प्रेजेंट होता है, ये साइटोप्लाज्म होता है। और ये बीच में ये जो रेड कलर का न्यूक्लियस है, ये पूरा आपका सेल बॉडी है। और ये है एक्सन, ये है माइलिन शीथ, ठीक है। माइलिन शीथ कौन सा है? माइलिन शीथ ये वाला है, ठीक है। टर्मिनल ब्रांचेस कुछ इस तरीके से होते हैं, ठीक है, ब्रांचड होते हैं, तो इसीलिए ब्रांचेस बोला जाता है। सेल बॉडी में न्यूक्लियस होता है और साइटोप्लाज्म होता है, ये पूरा सेल बॉडी होता है आपका। लॉन्ग प्रोजेक्शन ट्रांसमिटिंग सिग्नल, एक्सन में क्या है? लॉन्ग प्रोजेक्शन होता है, ये पूरा पार्ट आपका एक्सन है जो कि ट्रांसमिट करता है सिग्नल। डेंड्राइट ब्रांचेस रिसीविंग सिग्नल्स, डेंड्राइट क्या है? ये देखो ब्रांचेस ही है, यहाँ पर सिग्नल आते हैं। नर्व इम्पल्स, इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स फॉर मसल मूवमेंट एंड कोऑर्डिनेशन, ठीक है। नर्व इम्पल्स कहाँ गया? नर्व यहाँ पर नहीं है। तो नर्व इम्पल्स में क्या होता है ना, इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स आता है मसल के मूवमेंट के लिए और कोऑर्डिनेशन के लिए। तो हमको समरी क्या मिलता है कि प्लांट टिश्यूज में हम लोगों ने मेरिस्टेमेटिक के बारे में पढ़ा। मेरिस्टेमेटिक ग्रोथ के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं एपिकल, लैटरल और इंटरकैलरी। परमानेंट सिंपल, सॉरी, परमानेंट में हम लोगों ने सिंपल परमानेंट देखा, जहां पर पैरेन्काइमा, कॉलेनकाइमा, स्क्लेरेन्काइमा के बारे में पढ़ा। पैरेन्काइमा स्टोरेज में हेल्प करता है, कॉलेनकाइमा और स्क्लेरेन्काइमा स्ट्रक्चर मतलब स्ट्रेंथ प्रोवाइड करने में हेल्प करता है। कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यूज में हम लोगों ने जाइलम और फ्लोएम देखा। जाइलम वाटर को ट्रांसपोर्ट करता है, फ्लोएम फूड को ट्रांसपोर्ट करता है। एनिमल टिश्यूज में हम लोगों ने एपिथेलियल टिश्यूज देखा जो कि स्किन के सरफेस में प्रेजेंट होता है। कनेक्टिव टिश्यू देखा जो कि हमको स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है और कनेक्शन बना रखता है।
मस्कुलर टिश्यूज हम लोगों ने देखा कि मसल्स में प्रेजेंट होता है और नर्वस टिश्यू हमारे ब्रेन के आसपास प्रेजेंट होता है। की फंक्शंस हम लोगों ने देखा ट्रांसपोर्ट, प्रोटेक्शन, मूवमेंट और कोऑर्डिनेशन में एनिमल टिश्यूज आपका हेल्प करता है। ठीक है, तो इसी के साथ आज के क्लास को हम लोग यहाँ यहीं पर एंड करना चाहते हैं। मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट रिवीजन एक्सप्रेस के सीरीज में, दैट इज द इम्पोर्टेंट लेक्चर। ठीक है, इम्प्रूवमेंट इन फूड रिसोर्सेस हम लोग देखेंगे नेक्स्ट क्लास में। तो सब्सक्राइब कर देना चैनल को। तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड विद द वंडरिंग पाई। बाय।